हेलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजे इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज अपने अनुपात और समानुपात के एप्लीकेशन पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर किया था। तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के मध्य अनुपात कितना दे रखा हो, 2:3, कितना 2:3 क्या दे रखा है, दो संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है, 54, कितना 54। इसमें क्या कह रखा है, अनुपात कितना दिए, 2:3। कहने का मतलब पहली राशि कितनी है, 2 है और दूसरी राशि कितनी, 3 है। तो पहली राशि मैंने मान ली 2x है और दूसरी राशि कितनी मान ली मैंने, 3x है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है, 54। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है, 54। यदि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 3 से किया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे गलती ये रहती है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x लिख देते हैं। ध्यान रखना, x को x से भी गुणा कर रहे हैं ना, 2x को 3x से गुणा करेंगे, 6x स्क्वायर होगा इक्वल टू 54। अब x स्क्वायर के गुणा में क्या है, 6 है, ये इसके क्या जाएगा, भाग में 54 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। अब देखो, यदि इससे स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो 9 का रूट कितना हो गया, 3। अब देखो x का मान कितना आ गया, 3, और फर्स्ट संख्या कितनी थी, 2x, और सेकंड संख्या 3x। तो फर्स्ट पहली राशि कितनी थी, पहली संख्या कौन सी होगी, देखो पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या होगी 3x। x का मान कितना है यहाँ पे, 3। x का मान कितना, 3। 2 × 3 कितना हो गया, 6। 3 को 3 से गुणा किया, 3 × 3 क्या हो गया, 9। तो इसने पूछा था कि वे संख्याएं कौन सी है, पहली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी, और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। यहां पे ध्यान रखना, ये गलती मत करना। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, सिमिलर। इसमें क्या दिया, मल्टीप्लीकेशन दिया था और इसके अंदर क्या कह दिया, इसका एडिशन दे दिया, इसका दे दिया एडिशन दे दिया, योग दे दिया, कितना, 150। अब देखो इसके अंदर भी पहली राशि कितनी, 3:2 के दे रखी है। पहली राशि कितनी, 3x, कितनी 3x, और दूसरी राशि कितनी, 2x। और इसने क्या कहा कि जबकि उनका योग कितना दे रखा है, वो दे रखा है 150। अब इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 150। कितना दे रखा है, 150। अब देखो 3 को 5 से क्या किया, जोड़ा तो कितना आया, 5x। कितना आया, 5x। 3 और 2 कितने हो गए, 5x इक्वल टू 150। अब यहां से यदि x का मान निकालते हैं तो x का मान आएगा 150 डिवाइड बाय 5। इसको काटेंगे तो कितने, 5 तिया 15, तो कितना आ गया, 30। x का मान कितना आ गया, 30। तो इसमें पूछा वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या कौन सी होगी 3x, और सेकंड संख्या कौन सी मानी थी अपनों ने, 2x। दूसरी संख्या कौन सी मानी थी, 2x। तो x का मान कितना निकाला, यहां पे 30 निकाला। तो 3 को 30 से गुणा किया तो कितना आया, 30 को 3 से करते हैं तो 90, और 2 को 30 से गुणा करते कहते आएगा 60। कितना आएगा, 60। तो वे संख्याएं कौन सी थी, 90 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के कोण कितना दे रखा है, 4:5:6 के अनुपात में है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात करना है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, मुझे पता है कि त्रिभुज होता है, ये वाला त्रिभुज। देखो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने मान लिया कि तीनों कोण कौन से हो गए, A:B:C। मैंने मान लिया कि त्रिभुज के 3 कोण कौन से, ABC। कितना दे दिया, 4:5:6। मैंने त्रिभुज के कौन से माने, ABC। और देखो अब इसके अंदर टोटल योग कितना हुआ, इसका टोटल रेशो कितना हुआ, 4 + 5 + 6 कितना हुआ, 4 और 5 कितना, 9। 9 और 6 कितना हो गया, 15। टोटल रेशो कितना हो गया, 15। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, अब टोटल रेशो कितना है, 15। यदि अपने को ए कौन निकालना है, क्या निकालना है, ए, फिर निकालना है बी, फिर निकालना है सी। यदि ए का भाग निकालते हैं, यहां से
ए का भाग निकालेंगे तो इसका कितना था 4, टोटल कितना 15 में से 4, और मुझे पता है टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, कितना 180। इसके बाद इसी प्रकार से सिमिलरली क्या निकालेंगे, बी का 5/15 गुणा 180। इसी प्रकार सी का निकालेंगे 6/15 गुणा 180। अब देखो 180 15 को जब काटते हैं 180 पे कितने पे जाएगा, देखो 15 एकम 15, कितने बचे 30, 15 दूना 30, ठीक है। देखो 180 में 15 का भाग दिया तो 15 एकम 15, कितने बच गए थे 3, और 15 दूना 30, कितने पे कट गया 12 पे, कितने पे 12 पे, 12 को 4 से गुणा किया, 12 चौका 48, कितना ए का कोण कितना आ गया 48, कितना डिग्री आ गया 48 डिग्री। और बी का 15 को वापस काटे कितने पे गया 12 पे, 12 को 5 से किया कितना 60 डिग्री। इसी प्रकार से सी को देखो सी का एंगल कितना आया 12 पे गया, 12 6 का 72 डिग्री। अब इसने क्या कहा, ये सिमिलर क्वेश्चन भी पूछता है कई बार एग्जाम में कि इसके एंगल कितने, ए बी सी का मान भी पूछता है, ये डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब देखो अब इसने पूछा कि सबसे छोटा कौन कौन सा दिख रहा है आपको, ए, सबसे छोटा कौन दिख रहा है ए, और सबसे बड़े कोण का योग, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको 72, कितना दिख रहा है 72। और इनका क्या पूछ रहा है योग, सबसे बड़ा कौन सा है ए प्लस सी पूछ रहा है। तो ए कितना है 48 और 72 को क्या कर देना है इसमें ऐड, कितना कर देना है दोनों को ऐड, कितना 8 और 2 10, असल पाई 1 7 और 4 11 और 1 12, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों कोण का योग कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसमें बात करेंगे चतुर्भुज की, एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः कितना दीर्घ है कोण। देखो इसको जो सॉल्यूशन करते सबसे पहले कितने कोण होते चतुर्भुज में 4 निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कितना दीर्घ है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 1। अब देखो चतुर्भुज के टोटल सम कितना होता है कोणों का 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। इसी प्रकार से सिमिलरली इनका योग करो, टोटल कितना होगा, टोटल रेशो कितना हो जाएगा 3 + 5 + 9 + 1, कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 9 और 9 18, कितना होगा टोटल 18, कितना हो गया 18। अब अपने क्या निकालेंगे ए का एंगल, देखो ए का भाग निकालते हैं, मुझे पता है इसके चारों कोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री, कितना इसके चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री, और त्रिभुज में कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां से निकालते ए का पार्ट, यदि ए का पार्ट निकालते हैं, ए का पार्ट कितना भाग है 3 टोटल में से 18 में से इंटू 360 डिग्री। इसी प्रकार क्या निकालेंगे बी का पार्ट कितना आएगा 5/18 गुणा 360 डिग्री। इसी प्रकार से सी का कितना आएगा 9/18 गुणा 360। इसी प्रकार किसका निकालेंगे डी का कितना आएगा 1/18 गुणा 360 डिग्री। अब देखो 18 को 2 पे, 18 दूना 36, 20 पे गया, ये भी कितने पे गया 20 पे, ये भी कितने पे गया 20 पे, ये भी कितने पे गया 20 पे। 20 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 60 डिग्री, 20 या 60, 20 को 5 से किया कितना आया 20 5 100, 20 को 9 से किया, 20 को 9 से किया तो कितना आ गया 180, और 20 को किसे 1 से गुणा किया कितना आ गया 20 डिग्री। इसने क्या कहा यहां पे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, सबसे छोटा कौन कौन सा है यहाँ पे 20 डिग्री, सबसे छोटा कौन सा दीर्घ है 20 डिग्री। फिर क्या कहा दूसरा सबसे बड़ा कोण। अब देखो यदि दूसरा ना लिखता, यहां पे क्या लिखा होता सीधा डायरेक्टली लिखा सबसे बड़ा कोण कौन सा आता है 180 डिग्री, कौन सा आता 180 डिग्री। और इसने पूछा कौन सा कीवर्ड, देखो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा कोण, ये गलती मत कर देना, डायरेक्टली 180 मत लिख देना। यहाँ पे देखो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा 180, पहला सबसे बड़ा 180, दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको 100 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है 100। सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 है, दोनों का योग करो। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा था डी, और उसके बाद में कौन सा था दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है बी, दोनों का क्या करो योग करो। 20 + 100 कितना आ गया 100,
सबसे छोटा कौन कौन सा था, 20 था, और दूसरा सबसे छोटा बड़ा कौन कौन सा था, 100 था। दोनों का क्या किया इसने, कहा दोनों का योग, सबसे छोटा कौन कौन सा दे रखा है, 20 डिग्री, कितना दे रखा है, 20 डिग्री, और दूसरा सबसे बड़ा कौन कितना दे रखा है, 100, कितना दे रखा है, 100। दोनों का योग किया तो कितना आ गया, 120, और 120 का क्या कह रहा है ये, कितना तिहाई कह रहा है, 2/3, कितना, 2 तिहाई, कितना, 2 तिहाई। जब इसको काटेंगे तो कितने पे कट गया, 3 गया 4 पे, 40 पे कट गया, 40 दूना 80। तो ध्यान रखना इसने पूछा इसका 2 तिहाई कितना होगा, कितना होगा, 80, कितना होगा, 80, ये आ गया आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि उनका अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। सबसे पहले देखो इसने क्या कहा, 17:19, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि अनुपात कितना हो जाए, अनुपात इनका हो जाए 5:7 हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। सीधी सिंपल लैंग्वेज में देखो कि प्रत्येक पद में से कितना घटा दूं, x घटा दूं। 17:19 के प्रत्येक पद में से x घटाया जाए, क्या घटाया जाए, x घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। 17 में से भी मैं क्या घटा दूं, x घटा दूं, और 19 में से भी मैं क्या घटा दूं, x घटा दूं। लैंग्वेज बनेगी ना। देखो 17:19 के प्रत्येक पद में से x घटाया जाए ताकि इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7, कितना हो जाएगा, 5:7। अब क्या कर देंगे, बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा। 17 को 7 से गुणा करते हैं, 7 7 कितना हो गया, 49, 4 7 और 4 11, 119, कितना हो गया, 119। देखो गुणा करते हैं पहले, 17 माइनस x, ये गुणा वाली चीज इसके साथ गुणा हो जाएगी 7, इक्वल टू 19 माइनस x गुणा 5। अब देखो 17 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 119, 7 को x से किया तो 7x, इक्वल टू 19 को 5 से किया, 19 पंजा 95, और 5 को x से गुणा किया 5x। अब x वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, बाकी एक साइड कर लेते हैं। देखो x वाले को इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा। 119 में से यदि घटा दूं मैं 95, और 5x माइनस का इधर, ये 7 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 7x। 7 में से 5 के कितने बचे, 2x, और 19 में से 119 में से 95 के कितने बचे, 19, और 5 कितने हो गए, 24, कितने, 24 हो गए। अब देखो x का मान निकालूंगा तो ये गुणा वाली चीज का इसके भाग में आ जाएगी, 24/2 कितना गया, 12, कितने पे कटा, 12 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, कितनी आ गई, 12, ताकि अनुपात 5:7 कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो सीधी सी बात है, देखो x का मान कितना आ गया, 12, कितना घटाओगे कि प्रत्येक संख्या में से अनुपात कितना बनाने के लिए कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, प्रत्येक संख्या में से कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे। क्लियर होगी बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, और फिर क्या, यदि प्रत्येक राशि में से कितना घटाएं, 5। पिछली राशि में से अपनों ने क्या घटाया था, x घटाया था। प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि अनुपात कितना हो जाए, x घटाएं। x का मान कितना, 12, यदि 12 घटाएंगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब इसमें से ऑलरेडी यदि इसने कितना घटाओ, 5 घटाओ, तो उनमें अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 का अनुपात हो जाएगा। दोनों राशियां ज्ञात करो। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में देखो, 2:3 ऑलरेडी दे रखा है, 2:3 ऑलरेडी दे रखा है। क्या कह रहा है कि 2:3, इसमें से क्या घटा दूं, इसमें से मैं घटाऊं 5, क्या घटाऊं, इसमें से 5 घटाऊं। ये दो प्रत्येक राशि में से कितना घटा दिया, 5 घटाऊं, और उनका अनुपात कितना करना है, 3:5 करना है, 3:5 करना है। मैंने क्या मान ली, पहली राशि मान ली 2x, क्या मान ली, 2x। कितनी, पहली राशि मान ली मैंने 2x, और दूसरी राशि कितनी मान ली मैंने, 3x। दूसरी राशि कितनी मान ली, 3x। पहली राशि मैंने मान ली 2x, दूसरी मान ली 3x, और प्रत्येक राशि में से कितना घटाया, 5। यदि मैं 2x में से कितना घटा दूं, 5 घटा दूं, और 3x में से भी कितना घटा दूं, 5 घटा दूं, और कहता है उनका अनुपात कितना हो जाए, उनका अनुपात हो जाए 3:5। कुछ नहीं करना, बाहर वालों का गुणा इक्वल टू अंदर वालों का गुणा। 2x माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू 3x माइनस 5 गुणा 3। अब देखो 25 को 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी
10x माइनस 5 5 25 इक्वल टू, देखो 3 को 3 से किया 9x, कितना 3 को 3 से किया 9x, 5 को 2 से किया 10, 5 को 5 से किया 25, 3 को 3 से किया 9x माइनस 3 5 15। वापिस से x वाली टर्म एक साइड, 9x को इधर लेके आऊंगा, 10 में से 9 गया तो कितना बच गया, x बच गया इक्वल टू 25 को इधर लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस के 15 ऑलरेडी पड़े हैं, प्लस का 25 इधर चला जाएगा। तो यहां से x का मान कितना आ गया, यहां से x का मान कितना आ गया, प्लस का 10, कितना आ गया, प्लस का 10। अब इसने पूछा क्या कि दोनों की दोनों संख्या ज्ञात करनी, दोनों की दोनों राशियां ज्ञात करनी। पहली राशि कितनी मानी थी मैंने, 2x, कितनी मानी थी 2x, पहली राशि मानी थी मैंने 2x, दूसरी राशि कितनी मानी थी 3x, और x का मान कितना निकाला आप लोगों ने, x का मान कितना निकाला 10 निकाला। तो पहली राशि कौन सी हो जाएगी 20 और दूसरी राशि कौन सी हो जाएगी 30। ये दोनों क्या आ गई राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए एम प्लस बी एन की स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कराता हूं। देखो एम स्क्वायर का पहले इससे कराऊंगा फिर बी से कराऊंगा, ओनली एम स्क्वायर का इससे। देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। देखो एम को किससे गुणा करें, ए से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, वापिस एम को किससे बी से, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सबसे पहले क्या किया, एम को ए से गुणा करवाया, फिर एम को बी से गुणा करवाया, प्लस एन को किससे कराऊंगा वापिस ए से, ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, बी स्क्वायर एन स्क्वायर। एक बार एम को ए से गुणा फिर बी से गुणा, एन को फिर ए से गुणा, एन का फिर बी से गुणा, इक्वल टू आपके सामने क्या लिख रखा है, ए एम प्लस बी एन की स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन रही है, क्या बन रही है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन रही है। देखो देखी होगी आपने, ए प्लस बी की होल स्क्वायर आपने देखी होगी। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों कहां लगेगी, इस क्वेश्चन में लगेगी, देखना। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इसके इक्वल टू ए का मान कितना ए एम, बी का मान कितना बी एन। तो ए की स्क्वायर निकालेंगे, ए की स्क्वायर करेंगे तो क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का मान कितना ए एम गुणा बी का मान कितना बी एन। समझ आया यहां से, देखो इक्वल में चीजें क्या होती कट जाती है, यहां से ए एम से ए एम उड़ गया, बी एन से बी स्क्वायर एन स्क्वायर से क्या बी स्क्वायर एन स्क्वायर उड़ गया, बचा गया इधर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, देखो 2am bn, 2am bn। अब इसको मैं इधर ले आऊं तो इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2am इंटू बी एन, ये बचा इक्वल टू 0। यहां पे अब देखो इसको इस रूप में लिख लूं मैं, ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2am bn इक्वल टू 0। अब गौर से देखो यहां पे इसको मैं a मानूं, इसको क्या मानूं मैं a, इसको क्या मानूं b। देखो इसको मैंने क्या माना a मान लिया, इसको मान लिया b। तो यहां से गौर से देखो, यहां पे यदि मैं आगे पीछे कर देता हूं इसको, देखो इसको an मान लेते हैं इंटू bm, इसको bm कर देता हूं, कोई चक्कर तो नहीं मल्टीप्लाई में। तो यहां पे एक क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो फिट बैठ रहा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए एन लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए एन, ए की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी bm माइनस bm की स्क्वायर, bm की स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब देखो 0 का रूट 0, तो यहां पे क्या बचा, an माइनस bm इक्वल टू 0। यदि इसको इधर ले जाऊं, मैं इसको इधर ले जाऊं, an इक्वल टू bm। अब यहां से मैं क्या निकालता हूं, a ये गुणा वाली चीज इसके भाग में इक्वल टू b गुणा वाली चीज इसके भाग में, तो ये फाइनल आंसर अपने पास आ गया a बटा m इक्वल टू b बटा n। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहां से करना, ये मत लिखना, समझाने के लिए टाइम लगा है इसमें। अब इस क्वेश्चन में कईयों को दिक्कत होती है, देखो सिंपल क्वेश्चन, इसमें ही बंदे धुआं देखते हैं। देखो अब सीधी बात, जिसके बटा में जो दे रखा है वो उसी का अनुपात, देखो जिसके बटा में जो दे रखा है उसी का अनुपात, a का अनुपात कितना होगा 4, b का अनुपात कितना, b का कितना 5, c का 9। डायरेक्टली a का मान कितना 4, b का कितना 5, c का 9। a का मान 4 प्लस 5 प्लस 9 बटा c का 9। देखो जोड़ो इनको, 9 और 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 भाग 9 करेंगे तो कितने, 9 दूनी 18। तो ये क्या आ गया अपने पास आंसर, क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी बैंक में 1 रुपया कितना, 1 रुपया 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे कितना दे रखा है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की मतलब अनुपात कितना दे रखा है, 1:3:4 दे रखा है। यदि उनका कुल मूल्य कितना दे रखा है, 70 रुपए, कितना 70 रुपए, तो 50 पैसे की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है, कम का मतलब अंतर उनका माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना, कई बंदे तो ये कहते हैं पहले इनको रुपए में कन्वर्ट करो, पैसे में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, सीधा क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी हो सीधा मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 का 1 से गुणा कराया तो 1 प्लस टोटल निकाल देंगे। अब क्या निकाल देंगे अपने, टोटल निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे, टोटल देखना, डायरेक्टली टोटल निकाल लेंगे अपने। देखो 50 को 3 से कराया तो कितना गया 150, कितना गया 150 प्लस 25 का 100। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे पता है, डायरेक्टली यहां पॉइंट लगा देना, 2 के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। पता लग ही गया होगा ना आपको कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, वो तो क्लियर होगा आपको, तो इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया पॉइंट। अब सारे के सारे किसमें रुपए बन गए, देखो 1 2 3, तो टोटल कितना गया 3.5, कितना गया 3.50, 3.50। देखो 1 2 3.5, टोटल कितना गया 3.50। और देखो इन टोटल का मूल्य कितना दे रखा है इसने, 70 रुपए। 3.50 का कितना मूल्य दे रखा है इसने, 70, कितना दे रखा है 70। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 70 बटा 3.5, इस पॉइंट को उड़ाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो 35 दूना 70, तो कितना 1 का मूल्य कितना 20 रुपए, कितना 20 रुपए। तो पूछा कितना 50 पैसे की संख्या, 50 पैसे की संख्या कितनी है 3, कितनी है 50 पैसे की संख्या कितनी है 3, 50 पैसे की संख्या कितनी दे रखी है इसने 3, कितनी दे रखी है 50 पैसे की संख्या कितनी 3x, कितनी x, इसको मान लो 50 पैसे की संख्या कितनी 3x, कितनी दे रखी है 3x। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x मानो मत, 3, 50 की पैसे कितनी 3, तो 20 × 3 कर देना, 20 या 60। अब देखो 25 की कितनी दे रखी है 4, क्या कर रखी है 25 पैसे की बात करता हूं, 25 पैसे कितनी दे रखी है 4 × 4x मान लेते हैं अपने, 20 25 चौका 80। तो अब क्या पूछा है, इसने पूछा कि 25 पैसे की संख्या 50 पैसों से कितनी कम है, तो सीधी बात देख लो 80 इसके हैं 60 इसके, कितना कम हुआ, डायरेक्टली क्या कर दो 80 - 60 कर देना, कितना कम हो गया 20, कितना हो गया 20, ये अपना क्या गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके जैसा ही, इसने 1 रुपया, कितना 1 रुपया दे रखा है, सॉल्यूशन देखो इसका 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखो सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 1:4:4 दे रखी है, 1:4:4 दे रखी है। यदि उनका मूल्य है, उनका टोटल मूल्य कितना दे रखा है 200 रुपए, कितना मूल्य दे रखा है 200 रुपए, तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, वापिस से क्या कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, कितना आएगा देखो 1, कितना आएगा प्लस कर देना, टोटल आ जाएगा, क्या जाएगा टोटल आ जाएगा, क्या जाएगा टोटल, डायरेक्टली 1 25 का 50 5 का 20 200 आ गया प्लस 25 का 100। कुछ नहीं करना, क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, 2 के बाद क्या लगा दो पॉइंट, 1 2 2 4, टोटल कितना आ गया 4, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 की वैल्यू दे रखी है 200, 4 की वैल्यू कितनी 200, 1 की वैल्यू कितनी 200 बटा 4, 4 5 20, कितना आ गया 50, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। पूछ कितने का है, पूछ कितने का है, पूछ रहा है 25 की, पूछ रहा है 25 की, 25 पैसे की कितना दे रखा है 25 पैसे की संख्या पूछ रहा है, 25 की कितनी है
4, कुछ नहीं करा, 4 को किसे 4x मान लो, 25 कितनी 4x, 4 को किसे गुना कर दो 50 से, 25 चौका 5 चौका 20, कितना आ गया 200। कितना आंसर आ गया 200 आंसर। 25 पैसों की संख्या कितनी आ जाएगी 200, कितनी आ जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 लीटर क्या दे रखा है इसने मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना दे रखा है 30 लीटर, उसमें पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात कितना है। डायरेक्टली आप कर सकते हो, मैंने क्या ले लिया ये मिल्क और ये ले लिया मैंने वाटर, क्या ले लिया वाटर, दूध और पानी, ये ले लिया दूध, ये ले लिया पानी, इनका अनुपात कितना 3:2, 3:2 दे रखा है, 3:2। देखो टोटल कितना हो जाएगा, देखो टोटल करें तो 3 + 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 + 2 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, इस 5 लीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, 30 लीटर कितनी रखी है 30 लीटर। अब देखो यदि अपने को एक की वैल्यू निकाल देते, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5, 5 6 30, कितना 6 लीटर, कितनी आ गई 6 लीटर आ गई। देखो 6 लीटर एक की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मिल्क कितना था 3 लीटर था और पानी कितना था 2 लीटर। देखो अब मान लो, अब मिल्क का ये लिख लिया मिल्क, ये लिख लिया वाटर, मिल्क कितना था 3x मान लो, तो मिल्क कितना था 3x था और वाटर कितना था 2x था। x की वैल्यू कितनी है 1 लीटर की 6, तो मिल्क कितना आ जाएगा 6 × 18, मिल्क कितना हो जाएगा 3 × 6, इधर कितना हो जाएगा 2 × 6, कितना आ गया 18:6 थी मिल्क, और किसकी वाटर की बात करते हैं, मिल्क कितना 6 थी 18 अनुपात वाटर के 6 दूनी 12। अब देखो अब अपना अनुपात इस टाइम कितना 18:12, और इसने बाद में बोला कि 3 लीटर पानी और मिला दे, 3 लीटर पानी और मिला दो, इसमें +3 कर दो, तो कितना आंसर आ गया 18:15। इसको काट भी सकते हैं, 6 × 18, 5 × 15, तो नया अनुपात कितना आ जाएगा 6:5 आ जाएगा, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कई बच्चे धुआं देखते हैं, कई बच्चे यहाँ पे भी धुआं देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करो 2a = 3b लिख लेगा, यहां से a/b भी निकाल सकते हो आप, ये गुणा वाली चीज के भाग में कितना बचा 3/2। इसी प्रकार से क्या देख सकते हो यहाँ पे 3b = 4c भी लिख सकते हैं, तो यहां से b/c कितना आ जाएगा 4/ गुणा वाली चीज क्या इसके भाग में, सिंपल। तो a/b/c, a/b कितना 3:2 दे रखा है, b/c कितना 4:3, पड़ोस में खाली जगह है कौन भरेगा पड़ोसी, खाली यहाँ पे जगह है तो पड़ोसी भर देगा, यहाँ पे खाली जगह तो पड़ोसी भर, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आ गया a/b/c। इसको अपने काट भी सकते हैं, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया a/b/c कितना आ गया 6:4:3 आ गया। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, तो इससे पहले प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।